हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह पाई नेटवर्क पर हम अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कहते हैं, पहचान की जांच पड़ताल। उसमें हमें आईडी कार्ड के फ़ोटोज़ देने होते हैं और हमें अपने फ़ोटोज़ भी देने होते हैं, लाइवनेस चेक जिसे कहते हैं। और उसके अलावा केवाईसी का और भी ज़्यादा प्रोसीजर है, सारा कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पाई नेटवर्क ऐप को टच करके ओपन करते हैं। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो ऊपर देखें, यहाँ पर डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी। यहाँ पर इसका मतलब है कि 242 दिन आपके पास बाकी हैं। आप केवाईसी जब मर्जी करें, जब आपको फुर्सत मिले, जब आप फ्री हो जाएं, तब आप केवाईसी करें। अब अगर आपको डेडलाइन दी गई है और आपके पास दिन कम है और अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने फुल गाइड किया हुआ है कि केवाईसी करने का सही तरीका कौन सा है, सही तरीके से केवाईसी करनी होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी और इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आखिर तक देखना है। वीडियो बेशक बड़ा हो, वीडियो इज बिग बट यूजफुल। वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है, आपके काम का है। आपने ध्यान से देखना है, जिसमें मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे लोगों की केवाईसी की हुई है और केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करने का तरीका क्या है, सही तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये बटन दिखाई दे रहा है और उसके आगे ये मैन एट चेकलिस्ट है, ये आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टच करना है। अगर आपको ये डेडलाइन दिखाई नहीं दे रही और ऊपर आपका बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपने इस बैलेंस के ऊपर टच करना है। इस बैलेंस के ऊपर टच करने के बाद ये देखें, इस तरह ये ओपन हो जाएगा। नीचे देखें मैन एट चेकलिस्ट है, ये देखें वही चीज़ यहाँ पर उसका बटन दे दिया गया। इसके ऊपर टच करेंगे तो मैन एट चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। किसी किसी का ये जो बैलेंस है ऊपर छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता, तो वो कहाँ पर टच करें, उसको मैं बताऊंगा कि आपने यहाँ पर टच करना है। 3 लाइन्स का ऑप्शन है ना, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें मैन नेट, ये जो दूसरा ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही टच करेंगे तो वही जगह ओपन हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर देखें मैन नेट चेकलिस्ट का बटन दे दिया गया। इसके ऊपर टच करूंगा तो उसके बाद आगे क्या दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आपको डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी इस तरह भी दिखाई देगी यहाँ पर कि यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग योर पाई, यानी कि 242 दिन के अंदर अंदर आपने केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करना है, नहीं तो आपने जो पाई कॉइन माइन किए हुए हैं वो आपके जाया हो जाएंगे, वो बर्न किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ यू विल नीड टू कंप्लीट ऑल मैनेज चेकलिस्ट स्टेप बाय नवंबर 3, 2025, यानी कि 2025 3 नवंबर से पहले पहले आपने मैनेज चेकलिस्ट के दूसरे काम भी करने हैं। केवाईसी जो एप्लीकेशन का जो काम है वो 7वां काम है। इसमें देखें, ये देखें, ये पहला काम है और ये दूसरा काम है और ये तीसरा काम है और ये चौथा काम है और ये 5वां काम है और 6वां काम है और ये 7वां काम है केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करना, ठीक है, जिसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये 8वां काम खुद ब खुद होता है और 9वां काम खुद ब खुद होता है, यानी कि ये 7 काम आपने करने होते हैं। जो काम हम कर चुके होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, सब्ज हो जाते हैं और उसके आगे लिखा आता है कंप्लीटेड। यहाँ पर देखें कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। अगर आपने नहीं किए हुए, अगर आप करना चाहते हैं तो एक एक करके आपने करने होंगे और एक एक करके मैंने किए हैं और एक एक करके इनके ऊपर वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला काम है कि पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना है और उसके अंदर लॉगिन करना है, तो उस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे काम आपने कर लेने हैं। अगर आपने इनमें से कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले काम करने ही करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप वो पहले काम वो कर लें। अगर आपको केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो यहाँ पर देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर टच करने से पहले आपने पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है, ये देखें स्टेप 1, और उसके अंदर लॉगिन करना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो वो पाई ब्राउज़र आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे जैसे ही मैंने इसके ऊपर टच किया, पाई ब्राउज़र ऐप जो है ना वो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, उसमें केवाईसी का जो ऐप है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह मैंने बैक किया, यहाँ पर देखें पाई ब्राउज़र में ये ओपन हो रही है केवाईसी की एप्लीकेशन। पर डायरेक्टली आपने पाई ब्राउज़र के ऊपर टच करना है। पाई ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाता है, ये इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पाई ब्राउज़र का होम पेज इसी तरह दिखाई देता है और यहाँ पर देखें कि केवाईसी की एप्लीकेशन नीचे नीचे, ये देखें ये केवाईसी की एप्लीकेशन है। अगर इसके ऊपर टच करूँगा तो ये वही चीज़ ओपन होगी। अब यहाँ से आगे का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा केवाईसी की एप्लीकेशन का, और यहाँ से आगे अब आप सीखेंगे कि केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो तरीका है, सही तरीका वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि नीचे
वेलकम टू द केवाईसी सॉल्यूशन। केवाईसी सॉल्यूशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। यू विल वैलिडेट योर आइडेंटिटी, इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ पाई नेटवर्क। तो आप ये शुरू करें। नीचे देखें कह रहे हैं कि चूज योर लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश है बाय डिफॉल्ट, तो यही रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है। आप अपने आईडी कार्ड में देखें, आप अपने आधार कार्ड में देखें, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है वही लिखनी है। और उसके अलावा लिखने का तरीका यहाँ पर देखें कि YYY इसका मतलब है साल, और MMM इसका मतलब है महीना, और DDD इसका मतलब है कि तारीख, डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आईडी कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वो इस तरह लिखी होगी कि पहले तारीख होगी, फिर महीना होगा, फिर साल होगा। यहाँ पर पहले साल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे टच किया आपने, तो उसके बाद आपने साल देना है, तो इसके ऊपर टच करें। इसके ऊपर टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करें, ऊपर करते जाएँ, आपकी तारीख पैदाइश जो ना पीछे होगी। यहाँ पर देखें 1997 मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये देखिए मार्च महीना है, तो यहाँ पर मैंने जनवरी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद डेट है 15, तो ये देखें डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिए। उसके बाद कंट्री, रीजन और टेरिटरी ऑन योर आईडी कार्ड, आपके आईडी कार्ड पे आपका कंट्री या रीजन कौन सा है, ठीक है। आप किस कंट्री में, किस देश में रह रहे हैं या किस कंट्री से हैं, आपके आईडी कार्ड के मुताबिक आप किस कंट्री के हैं तो वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर कंट्रीज़ की लिस्ट ओपन हो गई, तो यहाँ पर आप सर्च करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ तो पाकिस्तान आ गया। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इंडिया आ गया। अगर मैं बांग्लादेश करता हूँ, नेपाल करता हूँ, श्रीलंका करता हूँ, अफगानिस्तान करता हूँ, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद आईडी टाइप, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर टच किया तो POR कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के साथ अगर करना चाहते हैं KYC एप्लीकेशन को सबमिट तो आप पासपोर्ट को सिलेक्ट करें। अगर नेशनल आईडी कार्ड है जिसको आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, अगर उससे करना चाहते हैं तो उसको करें नेशनल आईडी कार्ड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको मशवरा दूंगा कि नेशनल आईडी कार्ड से ही करें, ठीक है। मैंने नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी चेक मार्क लगाना है, तो यहाँ पर देखें ये इस तरह के टर्म्स कंडीशन, डेटा कलेक्शन कंसेंट, आपकी यहाँ पर ये मंजूरी पूछ रहे हैं कि आपका जो मालूमात है, आपकी जो डेटा है, आपके आईडी कार्ड की और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ये देख सब कुछ, ये कैसे हम जमा करेंगे, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, उस हवाले से अगर आप राज़ी हैं तो नीचे लिखना होगा आई एग्री, ठीक है। इसको टच किया तो यहाँ पर चेक मार्क आ गया, और दूसरा चेक मार्क यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर ये डेटा ट्रांसफ़र, आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाएगा कानून के मुताबिक, अगर आप इससे मुतफ़िक हैं, आप एग्री हैं, तो नीचे आई एग्री के ऊपर टच करें। तो यहाँ पर देखें इसका भी चेक मार्क आ गया, और नीचे लिखा हुआ है लेट्स गो। अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको खाली बताया जा रहा है, यहाँ पर आप प्रोसेस नहीं कर रहे, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये कुछ करना होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 मिनट लगेगा। यहाँ पर देखें एस्टीमेट टाइम 5 मिनट, और आपको क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि आईडी कार्ड का फ़ोटो देना होगा, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन, आपने अपनी मालूमात, यानी कि आपके आईडी कार्ड का नंबर क्या है, नाम क्या है, जो कुछ आपकी मालूमात होगी वो आपने लिखनी होगी, ठीक है। तो इसको आप करेंगे नेक्स्ट, हम समझ गए, ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, आपकी जो पहचान की तस्दीक है वो कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप और भी होंगे जिसको फॉलो करने होंगे, जैसे कि लाइवनेस चेक, आपने उसमें अपनी तस्वीरें देनी होंगी, तो इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद कहते हैं कि आपको पाई की पेमेंट करनी होगी। आप जब KYC की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट से 1 पाई काट दिया जाएगा, यानी कि आपने जो पाई कॉइन माइन किए हुए हैं उसमें से 1 पाई कॉइन काट दिया जाएगा। इसको भी अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि आईडी का फ़ोटो, आईडी कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। आपने आईडी कार्ड के फ़ोटो लाइव निकालने हैं, कैमरा ओपन करके उसी टाइम निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी कार्ड के फ़ोटोज़ निकाल के अपनी गैलरी में रखे हुए हैं और गैलरी से फ़ोटोज़ को अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपने रेडी रहना है, आपने तैयार रहना है। सही देने का तरीका ये है, देखें ये सब्ज़ जो ग्रीन कलर है, ये सही तरीका है कि आपने इसी तरह देने हैं। फ़ोन को लैंडस्केप पोजीशन में, लेटी पोजीशन में करना है, फ़ोन को वर्टिकल पोजीशन में नहीं करना है, ठीक है। और उसके अलावा जब आप आईडी कार्ड का फ़ोटो लें तो अच्छी रोशनी हो और आपके आईडी कार्ड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक हो, पढ़ सकें कोई भी। आईडी कार्ड के जो चारों कोने हैं, ठीक है, वो दिखाई देने चाहिए, चारों कॉर्नर्स। और नीचे देखें ये रेड कलर में लिखा हुआ है, ये गलत तरीका है कि कुछ लोग फ़ोटो पोर्ट्रेट में निकालते हैं, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में, जैसे मोबाइल हमने हाथ में पकड़ा होता है चलाते वक्त, और उसके अलावा रोशनी नहीं होती, फ़ोटो धुंधला होता है,
पढ़ने में नहीं आता और बैकग्राउंड में स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लें। आगे मैं आपको लाइव प्रूफ ही करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है आई एम रेडी, इसका मतलब है मैं तैयार हूँ। आपने अब इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद आपने पाई ब्राउज़र को परमिशन देनी होगी कैमरा की, कि वो आपके फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सके, जिससे वो तस्वीरें भी लेगा, वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर वाइल यूजिंग दी ऐप, इसके ऊपर मैंने टच कर लिया, इसको मैंने परमिशन दे दी। तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि ऐड फ्रंट फोटो, सामने वाला फोटो देना है। तो सबसे पहले आपने ऐड फ्रंट फोटो इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे टच करेंगे आप तो यहाँ पर देखें कैमरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने आईडी कार्ड को नीचे रखना है और जो बैकग्राउंड कलर हो वो एक ही हो। और यहाँ पर देखें चारों कोने हैं ना, ये स्ट्रिप देखें, ये चारों कोने इसी तरह आपने रखना है, ठीक है। और आईडी कार्ड आप धुंधला देख रहे हैं, ये मैंने प्राइवेसी की वजह से इसको धुंधला किया हुआ है एडिटिंग के ज़रिए, लेकिन आईडी कार्ड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और ये क्लियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखें ये चारों कोने आ गए। तो अब ये जो सफ़ेद कलर का है ना बटन, इसके ऊपर टच करना है तो फ़ोटो लिया जाएगा। ये ऑटो नहीं लेगा, आपने देना होगा फ़ोटो आ गया है, चारों कोने दिखाई दे रहे हैं, फ़ोटो क्लियर भी है और फ़ोटो पढ़ने लायक भी है। तो मैंने सही तरीके से फ़ोटो दे दिया है। अब आईडी कार्ड का जो पीछे वाला फ़ोटो है ना वो देना है, बैक साइड है, ठीक है। तो नीचे बटन दे दिया गया है ऐड बैक फ़ोटो। तो इस बटन के ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसी तरह जो बटन है सफ़ेद, इसके ऊपर आपने टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो उसके बाद ये देखें बैक साइड का जो फ़ोटो है वो उल्टा आ गया है। तो उल्टा जब फ़ोटो आ जाए या फ़ोटो गलत आ जाए, और आगे चल के एक और चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी मालूमात लिखी हुई है वो एक्सट्रैक्ट होती है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो मालूमात आपके आईडी कार्ड के अंदर लिखी हुई है उसके ऊपर काली पट्टी आ जाएगी। अगर किसी चीज़ के ऊपर काली पट्टी ना आए तो इसका मतलब है कि वो आईडी कार्ड की जो एक्सट्रैक्शन है वो सही नहीं हुई है। और अगर एक्सट्रैक्शन सही नहीं होगी तो एप्लीकेशन तो आप जमा कर लेंगे लेकिन आपकी केवाईसी पास नहीं होगी। तो इसी वजह से आईडी कार्ड के जो फ़ोटोज़ आपने क्लियर और ऐसे तरीके से देने हैं, जमा करने हैं कि वो एक्सट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। लाइव प्रूफ में आपको दिखाऊंगा कि एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है और एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं। अगर यहाँ पर देखें ये फ़ोटो मैंने उल्टा दे दिया है बैक साइड का, तो इसको अब दोबारा कैसे देंगे? दोबारा देने का तरीका यह है कि नीचे देखें एक बॉक्स है, ट्रैश बॉक्स, डिलीट का बटन है, इसके ऊपर मैं टच करूंगा तो ये देखें बैक साइड का फ़ोटो डिलीट हो रहा है। उसके लिए सेकंड्स दे दीजिए। अब यहाँ पर हमने आईडी कार्ड का जो ना फ़ोटो बैक साइड वाला देना है, दोबारा टच करना है ऐड बैक फ़ोटो। इसके ऊपर टच किया तो कैमरा ओपन हो गया। यहाँ पर देखें अभी ये सीधा आ गया है। नीचे देखें लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप। अब आपने इस बटन के ऊपर टच करना है और आगे चल के अगर आईडी कार्ड के फ़ोटोज़ दोबारा पूछता है क्योंकि इसकी एक्सट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाती तो हमने दोबारा देने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं टच कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे ये लोडिंग दिखाई दे रहा है। अब नीचे लिखा हुआ है कि आपने अपने आईडी कार्ड के जो अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना उसी लैंग्वेज में, उसी ज़ुबान में लिखना है जो आपके आईडी कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे दे दिया कि एग्जाम्पल कह रहे हैं कि इफ़ यू यूज़ एन आईडी कार्ड कम्प्लीटली रिटन इन कोरियन यू शुड फिल योर नेम एंड सरनेम इन कोरियन एज वेल। यानी कि अगर आपके आईडी कार्ड के अंदर जो आपकी मालूमात है मुकम्मल तौर पे कोरियन लैंग्वेज में, ठीक है, कोरियन भाषा में, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर हिंदी में है, उर्दू में है, बंगाली में है या फिर पश्तो में है, जिस भी लैंग्वेज में है आपने उसी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड आधा उर्दू में, आधा इंग्लिश में है, आधा हिंदी में, आधा इंग्लिश में है, आधा बंगाली में, आधा इंग्लिश में है, आधा पश्तो में, आधा इंग्लिश में है, तो कुछ मालूमात जो आपकी इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में लिखें। अगर कुछ मालूमात ऐसी है जो उर्दू हिंदी सिंधी में है या बंगाली में है तो आपने उसी लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। जैसे कि एड्रेस होता है ना, वो ख़ास तौर पे एड्रेस जो ना उर्दू हिंदी सिंधी में लिखा होता है वो इंग्लिश में नहीं लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर देखें सबसे पहले फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने पहला नाम लिखना है, फिर उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो लिखना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नाम लिखें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर है आपके आईडी कार्ड के अंदर किसी इंसान के 3 नाम होते हैं, एक लंबा सा नाम होता है, ठीक है, उसमें 3 नाम आ जाते हैं। अगर 6 नाम है तो 2 यहाँ पर लिखें, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो जाएंगे। अगर 3 है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर लिखें, ठीक है। और लास्ट नेम, जैसे कि किसी की कास्ट होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी कास्ट ये है तो लास्ट नेम का मतलब यही है। नहीं भाई, अगर आपके 2 नाम हैं तो पहले नाम में ये लिखें और मिडिल नाम को छोड़ दें और लास्ट नेम की जगह पर वो लिखें। लास्ट नेम का मतलब ये नहीं कि आपकी कास्ट आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके आईडी कार्ड में आपकी कास्ट लिखी हुई है तो वो लिखनी है, नहीं लिखी हुई तो नहीं लिखनी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका नाम है यहाँ पर एतबार, और जो मिडिल नेम है वो बीच वाला उसका है ही नहीं, और लास्ट नेम जो है ना उसका है अली,
ये उसकी कास्ट नहीं है, बस उसका नाम है दूसरा, ठीक है। तो ये लास्ट नेम की जगह पे लिख लिया है, सर नेम फैमिली नेम यहाँ पर लिखा हुआ है हिंट के तौर पे, लेकिन आपने नहीं लिखना है। आपके आईडी कार्ड में नाम जिस तरह है ना, ठीक है, एक नाम लिखा हुआ है उसमें बीच में स्पेस है और दूसरा लिखा हुआ है, तो आपने एक ऊपर एक नीचे, अगर 3 है तो एक बीच में लिख लेना है, ठीक है। जो बीच वाला है वो बीच में लिख लेना है। तो ये हो गया नाम। अब यहाँ पर जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अगर आप बताना पसंद नहीं करते तो आई प्रेफर नॉट टू से, नीचे वाला ऑप्शन ये मेल है, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो हमने पहले लिखी हुई थी आपके सामने, उसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस आप अपनी यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल एड्रेस लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, इसमें आपने आईडी कार्ड का जो नंबर है वो लिखना है, और एक्सपायरी ऑफ आईडी कार्ड की एक्सपायरी यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी है ही नहीं, और कुछ लोगों की जो एक्सपायरी होती है ना वो इस तरह लिखी होती है, टिल द लिविंग, यानी कि ता हयात, जब तक ये जिंदा है उसकी एक्सपायरी है, ठीक है। इसको टिक मार्क लगाना है, ठीक है। अगर एक्सपायरी है तो इसको टिक मार्क नहीं लगाना है, यहाँ पर आपने एक्सपायरी लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस कंट्री में अभी इस वक्त रह रहे हैं, किस कंट्री से ये आप केवाईसी के एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, तो वो कंट्री लिख लेने हैं। अगर आप जिस कंट्री के हैं और उसी कंट्री में रह रहे हैं तो वही नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 जो है वो ऑप्शनल है उनके लिए जिनकी एड्रेस बहुत लंबी है, ठीक है। अगर आपकी एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर आप सारी कंप्लीट लिख लेते हैं, उसी लैंग्वेज में लिख लें जिस लैंग्वेज में आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर उर्दू में, हिंदी में, सिंधी में लिखी हुई है तो आपने उसी लैंग्वेज में, उसी ज़ुबान में एड्रेस लाइन 1 में लिख लेना है। उसके बाद सिटी, आपके आईडी कार्ड के मुताबिक या फिर आपको जो पता है आप किस सिटी के हैं तो उस सिटी का नाम। फिर उसके बाद होता है स्टेट, जैसे इंडिया में स्टेट होता है और पाकिस्तान में प्रोविंस होता है, और बांग्लादेश और श्रीलंका का आपको पता है कि आप किस स्टेट के अंदर हैं या किस प्रोविंस यानी किस सूबे के अंदर हैं, तो वो सूबा यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखें जिप कोड या पोस्टल कोड, यहाँ पर आप जिस एरिया में या जिस सिटी में हैं वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है ना उसका कोड होता है, ठीक है। वो कोड आपने यहाँ पर लिख लेना है। अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो गूगल पे आप अपने शहर का नाम लिखें और आगे लिखेंगे पोस्टल कोड। इस तरह आप गूगल पे सर्च करेंगे या मेटा एआई से पूछेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपको बता देगा कि आपके एरिया का, आपके सिटी का पोस्टल कोड कौन सा है, वो आप यहाँ पर लिख लें। अगर आपको नहीं मालूम है या पता नहीं चलता तो यहाँ पर अगर आप नहीं लिखते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लिखकर यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट स्टेप कर लेना, ठीक है। तो अपलोडिंग योर डेटा, डोंट लीव द ऐप, इस तरह लिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है, आपकी जो मालूमात है वो अपलोड हो रही है और आपने अब इस ऐप को पीछे नहीं करना है, बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर आती है आखिर में आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, आपकी पहचान की तस्दीक जिसे कहते हैं कि वो होगी, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपका एक लाइवनेस चेक होगा, ठीक है। लाइवनेस चेक क्या होता है? लाइवनेस चेक ये होता है कि लाइव प्रूफ आपका सामने, आपका फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी और उसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहेगा कि आप सामने खड़े रहें और फिर कहेंगे कि स्माइल करें, फिर इधर देखें, फिर इधर देखें, फिर ऊपर देखें, फिर नीचे देखें। तो इस तरह आप इधर उधर देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी। लाइव स्माइल करेंगे तो फ़ोटो ली जाएगी। तो तकरीबन 6 से 7 फ़ोटोज़ आपकी ली जाएंगी लाइवनेस चेक में। और लाइवनेस चेक करने का सही तरीका क्या है? तो अगर आप लाइवनेस चेक सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में हो जाएगी, यानी कि आपकी केवाईसी पास नहीं होगी। तो लाइवनेस चेक करने का सही तरीका ये है कि आपके आईडी कार्ड के अंदर आपका चेहरा जिस तरह है, आप हेयर स्टाइल, आपके जो बालों का स्टाइल है, आपकी दाढ़ी है, मूछें हैं, आपके आईडी कार्ड के अंदर, आपके शनाख्ती कार्ड के अंदर, आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपका चेहरा है, आप जिस तरह दिखाई देते हैं उसी तरह आपने अपना रूप कर लेना है, ठीक है। आपने अपने बालों की कटिंग वगैरह कर लेनी है या फिर उसी तरह आपने दाढ़ी रख लेनी है। ऐसा ना हो कि आपके आईडी कार्ड के अंदर आपकी दाढ़ी हो ही ना, और अब जब आप लाइवनेस चेक करें तो आपकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी हो, मूछें बड़ी हों या फिर बाल बड़े हों, या फिर पहले आप गंजे थे जब आपने आईडी कार्ड बनाया था, फिर उसके बाद आपको बाल आ गए हैं। तो इसी तरह लाइवनेस चेक की वजह से ही कई लोगों की केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में चली जाती है, क्योंकि उनका जो फ़ोटो है आईडी कार्ड में अंदर वो और जो जब लाइवनेस चेक करते हैं तो वो दोनों आपस में मैच नहीं करते, दोनों आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से पाई नेटवर्क वालों को शक हो जाता है कि यार ये लाइवनेस चेक किसी और बंदे का है, जिसकी वजह से आपकी केवाईसी आधी मंजूर हो जाती है। आधी मंजूर को कहते हैं टेंटेटिव अप्रूवल। तो यहाँ पर देखें लाइवनेस चेक करने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके आईडी कार्ड के अंदर जो आपका फ़ोटो है उसी तरह आप अपने आप को कर लें। आप अपने बालों की कटिंग वगैरह, दाढ़ी मूछें उसी तरह कर लें, ठीक है। उसी तरह कर लिया। उसके बाद लाइवनेस चेक करने का सही तरीका दूसरा क्या है कि आप ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहाँ पर अच्छी रोशनी हो और आपका चेहरा पूरा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और आप कैमरे की पोजीशन के हिसाब से देखें और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्या दी जाएंगी, आपको हिदायत दी जाएंगी
बताएंगे कि आप इधर देखें, उधर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, स्माइल करें। उन हिदायत के ऊपर आपने अमल करना है, फिर आपका लाइनेस चेक सही तरीके से होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लाइनेस चेक करने का सही तरीका क्या है, उसके लिए मैं आपको एक आखिरी और मशवरा दूंगा कि आपने अपना मोबाइल किसी और को पकड़वा देना है और उसको कहना है कि वो उस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखे कि क्या हिदायत आ रही हैं, ठीक है। वो फिर आपको ज़ुबानी बोलता जाए कि भाई अब आपको ये हिदायत दी जा रही है कि आप स्माइल करें, अब आपको हिदायत दी जा रही है कि आप दाएं देखें, बाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। तो वो ज़ुबानी जो बोलता जाए आपने उसके ऊपर अमल करना है। आपने कैमरा की तरफ देखना है और उसने स्क्रीन के ऊपर देखना है, जो हिदायत आ रही हैं वो आपको बोलता जाए, आपने उसी तरह करना है। जब फ़ोटो ली जाए तो फिर आपको वो बोलेगा कि भाई आपकी ये स्माइल वाली फ़ोटो हो गई, अब आप देखें, बाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। तो लाइनेस चेक करने का सही तरीका ये है, लाइनेस चेक को आप सीरियस लें, ठीक है। यहाँ पर मस्ती मजाक ना करें। आप अगर लाइनेस चेक सही तरीके से नहीं देंगे तो आपकी केवाईसी पास नहीं होगी और टेंटेटिव अप्रूवल में हो जाएगी। तो मैंने आपको जो हिदायत थी वो सारी बता दी। और यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है कि लाइवनेस चेक करने का जो गलत तरीका है वो क्या है कि आप अपने चेहरे को ढांप लेते हैं, रूमाल, मास्क, कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके आईडी कार्ड के अंदर आपका फ़ोटो है तो उसी तरह आप सामने खड़े हो जाएं। आप रूमाल, मास्क क्यों पहन ले रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर टोपी क्यों पहन लेते हैं, टोपी उतारें, रूमाल को उतारें, मास्क को उतारें, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि आप अंधेरे में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइवनेस चेक में जो आपके फ़ोटोज़ है वो सही तरीके से नहीं आते। आप रोशनी की जगह पर खड़े हो जाएँ, ज़्यादा रोशनी भी ना हो, धीमी रोशनी हो, ठीक है। और उसके अलावा आप जब लाइवनेस चेक करते हैं तो आपके लाइवनेस चेक के अंदर दो इंसान, तीन इंसान होते हैं, पीछे बच्चा, कोई आदमी, कोई औरत आ जाती है। जब आप लाइवनेस चेक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, तब आप अकेले नहीं होते, कोई और भी होता है। तो यह भी गलत है, ठीक है। और आपके फ़ोन के अंदर जो ऑटो फिल्टर्स वगैरह होते हैं, मैजिक फिल्टर्स, वो भी नहीं होने चाहिए। आपका फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए, जिसकी कैमरा का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने पायनेटर की माइनिंग की हुई है किसी ओल्ड फ़ोन में, तो अगर आप केवाईसी कर रहे हैं तो आप अपने पायनेटर के ऐप को नए फ़ोन में लॉगिन करें और नए फ़ोन से केवाईसी करें, तो वो अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि मैंने देखा है कि जब कुछ लोग पुराने फ़ोन से, यानी कि छोटा एंड्रॉयड जिसका होता है 7 एंड्रॉयड, 8 एंड्रॉयड, 9 एंड्रॉयड होता है वर्जन फ़ोन के अंदर, ठीक है। उस फ़ोन से जब केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और लाइवनेस चेक करने की जगह पर आते हैं, नीचे लिखा हुआ है ना आई एम रेडी, इस बटन के ऊपर जब जैसे ही टच करते हैं तो उनकी लाइवनेस चेक होती ही नहीं। अगर कुछ लोगों की होती है तो गलत तरीके से हो जाती है, गलत छोटे फ़ोन की वजह से, सादा फ़ोन की वजह से, ठीक है। तो आपने अपने पायनेटर अकाउंट को नए फ़ोन के अंदर लॉगिन करना है, किसी दोस्त से फ़ोन ले लेना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, ठीक है। आपके फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कम से कम 12 होना चाहिए, 12 से ऊपर होना चाहिए, 13, 14, 15, ठीक है। तो एंड्रॉयड वर्जन चेक कैसे करते हैं उस वाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अपने फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लें कि आपके फ़ोन का मॉडल क्या है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए, क्या याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आई एम रेडी, इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही टच करेंगे तो जिसकी केवाईसी करनी है उसको रेडी करना है। उसके बालों का स्टाइल देखें, आप आईडी कार्ड के मुताबिक उनका बालों का स्टाइल कर लें, ठीक। तो आई एम रेडी को टच करने के बाद या उससे पहले आपने फ्रंट कैमरा, जो आपका मोबाइल का कैमरा है, उसको साफ़ कर लेना है कपड़े से, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। नीचे लिखा हुआ है आई एम रेडी, तो यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ आपको डेमो दूंगा, आपको करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आपने लाइवनेस चेक करना है। तो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। फ़ोटोज़ को हम ब्लर करेंगे प्राइवेसी की वजह। यहाँ पर देखें मैं टच कर रहा हूँ आई एम रेडी, तो आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखें गेट रेडी फॉर लाइवनेस चेक। तो लाइवनेस चेक इस तरह ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि लिखा आया है कि आर यू रेडी फॉर लाइवनेस टेस्ट। तो नो ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड, आपकी कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, सिर्फ आपके फ़ोटोज़ और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर टच करेंगे तो आपने रेडी रहना है, ठीक है। तो 1 2 3 रेडी, मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर टच कर रहा हूँ। इसके ऊपर टच किया तो ये जो सर्कल है इसके अंदर आपने खड़े रहना है, सीधा देखना है, सामने देखना है, ठीक है। ये फ़ोटो हो गया है। अब आपने स्माइल करना है, स्माइल करें, ठीक है, ज़्यादा स्माइल करें। स्माइल वाला फ़ोटो भी हो गया। अब आपने राइट साइड देखें, उधर उधर देखें, इस तरह लाइनेस चेक होता है। यहाँ पर देखेंगे, उधर देखें, और भी देखें। अच्छा, अभी देखें, सही तरीका ये है कि उधर देखने का। अब ये साइड का फ़ोटो ले रहा है, होल्ड फॉर 3 सेकंड। साइड का फ़ोटो हो गया अब, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड का भी फ़ोटो हो गया। अब ऊपर देखना है, ऊपर और ऊपर देखें, ठीक है। तो और ऊपर देखें। अब ऊपर देखने का फ़ोटो लिया जा रहा है, 3 सेकंड के लिए खड़े रह जाएं। तो ऊपर देखने का फ़ोटो हो गया, ठीक है। अब नीचे देखें, नीचे 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 करें, इस तरह थोड़ा ऊपर देखें और नीचे, हाँ बस सही है, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपने ये डेमो देख लिया। तो इस तरह ये भी फ़ोटो हो गया,
ठीक है, इंटरनेट तेज़ होना चाहिए। और यहाँ पर देखें लाइवनेस चेक इसी तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर आपने लाइव प्रूफ डेमो देख लिया कि उसको मैं बता रहा था और वो कर रहा था। फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था और वो कैमरा की तरफ देख रहा था। जैसे मैं उसको बोल रहा था वैसे ही वो कर। अब यहाँ पर देखें KYC एप्लीकेशन तकरीबन सारी हो चुकी है। अब कह रहे हैं कि बस आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। यहाँ पर देखें एप्लीकेशन रिव्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप अपनी दरखास्त को दोबारा देखें। अगर कोई गलती की है तो यहाँ पर देखें ये पेन का ऑप्शन है, पेन के ऑप्शन के ऊपर टच करके इसको दोबारा एडिट आप कर सकते हैं। अब नीचे आता है कि नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा जो ID कार्ड हमने दिया हुआ है, अगर उसकी एक्सट्रैक्शन सही तरीके से हो चुकी है तो ठीक, नहीं तो हमें ID कार्ड के फ़ोटोज़ दोबारा देने होंगे। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वी आर प्रोसेसिंग योर डेटा। ये इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ लोगों को। वी आर प्रोसेसिंग योर डेटा इसका मतलब है कि आपके जो ID कार्ड है ना उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें टाइम लग सकता है। वो आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके एरिया में इंटरनेट कितना तेज़ है, ID कार्ड के जो फ़ोटोज़ हैं वो कितने क्लियर और रीडेबल हैं। अगर आपने ID कार्ड के फ़ोटोज़ ठीक तरीके से दिए हुए हैं तो उसकी एक्सट्रैक्शन जल्दी हो जाएगी। अपने ID कार्ड के फ़ोटो सही तरीके से दिए हुए हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखें उसके फ़ोटोज़ लोड हो रहे हैं। अगर फिर भी अगर उसमें कोई मसला निकल आता है तो यहाँ पर देखें पेन का निशान है, हम पेन के निशान के ऊपर टच करके ID कार्ड के फ़ोटोज़ को दोबारा देंगे तो यहाँ पर देखें हमारा ID कार्ड का फ्रंट वाला फ़ोटो जिसकी एक्सट्रैक्शन सही तरीके से हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखें जो जो मालूमात उनको चाहिए उनके ऊपर काली पट्टी आ चुकी है। काली पट्टी का मतलब है एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसके अंदर जो मालूमात है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ है जिनकी मालूमात वो नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका मसला नहीं है, वो ओके हो जाएगा, ठीक है। अगर ID कार्ड की एक्सट्रैक्शन यहाँ पर इसी तरीके से आपकी नहीं हो पाती, आपने देख लेना है, ठीक है। KYC को सबमिट करने से पहले यहाँ पर देखें नीचे बटन है सबमिट एंड पे, आप पे करेंगे एक पाए और सबमिट करेंगे KYC की एप्लीकेशन को। KYC की एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप एक दफ़ा सोच लें कि आपकी KYC अंडर रिव्यू चली जाएगी तो 6 महीने चली जाएगी, 1 साल तक चली जाएगी। उससे बेहतर है कि आप इसको पेन के निशान के ऊपर टच करके इसको एडिट करके आप अपने ID कार्ड के फ़ोटोज़ दोबारा दे दें, आप अपने आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड के फ़ोटोज़ को दोबारा दे दें तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में है काम। अगर यहाँ पर ये अगर एक्सट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाई है और आप सबमिट कर देते हैं तो आपकी KYC पेंडिंग में चली जाएगी, फिर आप परेशान होंगे, फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि भाई हमारी KYC अंडर रिव्यू हो गई तो इस मसले का हल क्या है। उन मसले के हल भी मिल जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप ID कार्ड के फ़ोटोज़ सही तरीके से दें और अगर एक्सट्रैक्शन यहाँ पर नहीं हो पाई है तो दोबारा दें। मैंने आपको आखिरी हिदायत दे दी। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगा सबमिट एंड पे। इसके ऊपर मैं लाइव प्रूफ आपके सामने टच कर रहा हूँ, एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबमिट एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, दोबारा हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई गलती की है तो नो आई वांट टू एडिट इस बटन के ऊपर टच करना है। अगर आपने गलती नहीं की, सब कुछ ओके लिखा हुआ है तो येस डेटा इज़ एक्यूरेट, हाँ जो मालूमात है वो सही है, तो इस बटन के ऊपर आपने टच करना, नीचे वाले बटन को। नीचे वाले बटन के ऊपर मैंने टच कर लिया है तो अपलोडिंग योर डेटा, वी आर प्रोसेसिंग योर डेटा, इस तरह की मालूमात लिखी आएगी। इंटरनेट तेज़ होना चाहिए और आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ अपलोडिंग योर डेटा डोंट लीव द ऐप, यहाँ पर इस तरह भी लिखा आया है, इसका मतलब है कि आप वेट करें, आपकी डेटा अपलोड हो रहा है। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो आपका ये टाइम लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखें फाइनली, आखिरकार कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आपकी दरख्वास्त जमा हो चुकी है, मुबारक हो।